जय जिनेन्द्र अड़मो जिणाणम। आप सभी को मेरा अभिनंदन। अभी हमने पिछले अपने वीडियो में अड़मोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में हमको पढ़ना है, उसके माध्यम से हम उसका प्राणायाम करते हैं, ये समझा था। और हमने प्रैक्टिकल करके देखा था कि उससे ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ जाता है। आज मैं कुछ बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अनेकांत जैन आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। अड़मोकार महामंत्र, एक तो ये अनादि निधन मंत्र है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अचानक बना दिया और वो शुरू हो गया। दूसरा, ये मंत्र हमेशा से किसी व्यक्ति की आराधना नहीं करता है, बल्कि ये गुणों को नमन किया गया है। जैसे मैं अर्थ भी बतला दूँ, अड़मो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत उनको कहते हैं जिन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया है और जिन्होंने ज्ञान की कैवल्य ज्ञान की प्राप्त कर ली। और दूसरा है डमो सिद्धाणम, जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है और सिद्ध हो गए हैं, जो शरीर से रहित हैं, सिद्ध हो गए। अब इसमें किसी का नाम नहीं है। डमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार, जिन्होंने आचार्य पद को प्राप्त किया है, जो मुनि संघ में श्रेष्ठ हैं, उन सबको प्रणाम किया गया है, नमस्कार किया गया है। और डमो उवज्झायाणम माने उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय कहते हैं जो श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं और मुनि संघों में अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, माने आप समझिए विद्वान, ऐसे साधु, उनको नमस्कार किया गया है। और अंत में कहते हैं डमो लोए सव्य सावण, माने पूरे लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। अब ये कितना सहज इसका अर्थ है, लेकिन इसका जो मंत्रों का, उसके अक्षरों का विन्यास है, वो बड़ा ही चमत्कारपूर्ण है। और चमत्कार कैसा? चमत्कार का अर्थ कोई अंधविश्वास नहीं होता है, ये बड़ा वैज्ञानिक मंत्र है। और इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, जो इसकी आराधना करता है वो जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको शास्त्रोक्त विधि से इसका उच्चारण करना। क्या है डमोकार मंत्र? सभी को याद है, बचपन में ही याद करा दिया जाता है। तो ये मंत्र इतना अधिक पॉपुलर है, इतना अधिक प्रयोग में किया जाता है कि लोगों ने इसकी महिमा को कम कर दिया। महिमा ज़्यादा लेते नहीं, सोचते ये तो घर की बात है। लेकिन आप देखिए, इसको महामंत्र की पदवी प्राप्त है, इसको, इसकी गंभीरता को समझ। और जब हम 5 परमेष्ठी को नमन करते हैं, इसमें किसी भी देवी देवता का अलग से नाम लेकर के इसमें नमन नहीं किया गया, इसलिए ये सांप्रदायिक भी नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति इसकी आराधना कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति इसकी आराधना कर सकता है और निसंकोच आराधना कर सकता है। और मैं बहुतों को जानता हूँ जो इसकी आराधना करते हैं और उनके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, उनको अपने आत्मा में शांति प्राप्त होती है। दूसरी बात ये है, यह हमारा मनोबल मजबूत करता है। आज सबसे अधिक कमी हो रही है, जो पेशेंट हैं, जो उपचार करा रहे हैं, चाहे कोविड या किसी भी बीमारी से, उनके अंदर मनोबल की बहुत कमी हो जाती है। आसपास के पेशेंट जहाँ भर्ती रहते हैं, जो आईसीयू में, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आसपास के पेशेंट कोई मर रहे हैं, जी रहे हैं, तो उनको देख देख के उनके अंदर जो है मनोबल की कमी हो जाती है। और ये सिद्ध हो चुका है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मनोबल को कैसे मजबूत करना है? ये मंत्र मन को मजबूत करता है। मननम मंत्र, मन को जब इसका मनन किया जाता है तो ये हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमारे अंदर हमारे भावों की विशुद्धि करता है, हमारी आत्मा को निर्मल करता है। और जब इतनी चीज़ें निर्मल होती तो हमारा शरीर भी इससे निर्मल होता है और अनेक रोगों से निजात दिलाई है डमोकार मंत्र ने। इसके बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं, हम लोग शास्त्रों में उसका अध्ययन करते हैं, अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो ये यूं ही प्रसिद्ध नहीं हो गए,
मैंने पिछले वीडियो में जो अपनी बात कही थी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हज़ारों लोगों ने उसको देखा है और उससे लाभ उठा रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। मेरे कई रिश्तेदार, मेरे कई परिजन जो कि आईसीयू तक में एडमिट हैं, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया और उसका उनको लाभ प्राप्त हुआ है। और इसमें हमारा कोई खर्च तो लग नहीं रहा है। हमें क्या करना है, बस एकमात्र सच्चा श्रद्धान करना, हृदय से विश्वास करना। आप देखिए, आपको हृदय से विश्वास जिस चीज़ पर हो जाएगा तो आपका मनोबल अपने आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अपने आप होने लग जाए। तो हमारी जो मानसिकता है वो अच्छी होनी चाहिए। और हम जो हर चीज़ पे शंका करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, ये हमारा शंकालु दिमाग जो है, वो कहते हैं छिद्रान्वेषी जो होते हैं, वो कभी भी कहीं सफल नहीं हो पाते, वो हर जगह छिद्र देखते रहते हैं। आप शंका करेंगे, छिद्र देखेंगे, उसमें कमियां खोजेंगे, तो आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये आप विश्वास मान के चलिए। आप एक बार हृदय से विश्वास कर लीजिए कि इस मंत्र से मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलती है और इस मंत्र का मैं प्रयोग करूंगा जैसा शास्त्र में बताया। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, और इसकी प्रेरणा मुझे पंडित विनोद जी, जो प्रतिष्ठाचार्य हैं सुप्रसिद्ध आदरणीय विनोद जी, इन्होंने मुझे इसकी सूचना दी। और इडमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी विधि भी अलग अलग है, अलग अलग वर्णन मिलता है और सारे ही वर्णन प्राप्त होते हैं। तो मैंने जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा पहले मैं इसका प्रयोग करूंगा। तो मैं लगभग 1 हफ्ते से इसका प्रयोग कर रहा हूं और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए, और मैं वो प्रयोग आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। आप इसका अच्छा लंबा प्रयोग करेंगे तो आपको इसके अच्छे सुपरिणाम प्राप्त होंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। और एक बात और कह दूँ प्रयोग बताने से पहले, कि हमारे जो पेशेंट हैं, खासकर जो एडमिट हैं या आइसोलेशन में घर पर हैं, जो बहुत बुखार में हैं और वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो उनके लिए आसन की अनिवार्यता नहीं है, आप लेट करके भी कर सकते हैं। अगर बहुत मजबूरी है, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, और अगर बहुत आपको परेशानी है तो आप लेट के भी अगर श्वासोच्छ्वास लेकर पढ़ेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। और एज़ वेल एज़ पॉसिबल जितना हो सकता है आप अगर बैठ के करें तो सबसे अच्छा है, सुखासन में बैठ करके, नहीं तो आप लेट कर भी अगर अवस्था ठीक नहीं है तो कर सकते हैं। क्योंकि इमरजेंसी में, आपातकाल में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे नियमों का पालन करें, लेकिन भाव विशुद्धि पूरी निर्मल होनी चाहिए, उसमें 100% आपकी भागीदारी होनी चाहिए और पूरा श्रद्धान 100% होना चाहिए। तो मैं जल्दी से एक प्रयोग आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको कर सकें। ये एक दूसरे तरीके से प्रयोग है उसका, और शास्त्रों में इसका भी उद्धरण मिल रहा है हमको और उसके प्रमाण मिल रहे हैं। मैं आपको उसका प्रयोग बताता हूँ। एक परेशानी कुछ लोगों को आई कि जब हम णमोकार मंत्र बोलते हैं तो उस समय हम श्वास ले नहीं पाते, तो उसका स्पष्टीकरण मैं कर दूं कि आपको श्वास लेते समय णमोकार मंत्र णमो अरिहंताणम बोल के श्वास लेना, पहले बोलना है फिर लेना, ऐसा करना है। मुँह से चारण करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और नहीं कर सकते तो मन में पढ़कर तो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मन में पूरे श्रद्धा और भावों के साथ उसको बोला जा सकता है। मैं एक प्रयोग करता हूँ, देखिए आप इसको। अभी क्या करना है, इसके जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण है, णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम, इस समय पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अरिहंत परमेष्ठी का स्मरण करें, सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण करें, उनको नमस्कार करें, उनके स्वरूप का ख्याल करें और कायोत्सर्ग की मुद्रा धारण करें। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग, अर्थात शरीर से ममत्व का त्याग। आप अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर दीजिए कि ये शरीर मेरा नहीं है। पहले इस भावना को प्रबल कर लीजिए 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद णमोकार मंत्र पढ़ना शुरू करें। क्योंकि निश्चित रूप से मैं एक शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, वास्तविकता यही है। और ये एक संयोग अनादिकाल से हमारा चला आ रहा है, लेकिन ना तो कभी शरीर आत्मा हुआ है, ना आत्मा शरीर हुआ है। ये भेद विज्ञान सतत हमारे अंदर विद्यमान रहना चाहिए, तो इसका प्रतिफल भी हमको दिखलाई देता है। अब ये प्रयोग कर रहा हूँ और मैं एक प्रयोग करके बताऊँगा, आप इसको 9 बार करेंगे, माने पूरा 9 × 3
माने 27 श्वासोच्छ्वास पूरा करेंगे, फिर आप इसका फल देखना। और प्रतिदिन प्रातःकाल, दोपहर, शाम, जिस समय भी आपको समय मिले उस समय ये करें, क्योंकि इस समय जो विकट परिस्थिति चल रही है उस समय तो जब आपकी रात को नींद खुल जाए उस समय पढ़ें, दिन में जब भी आपको समय मिले, आप बिस्तर पर हैं, पेशेंट हैं, तो मैं कहता हूँ अंदर अंदर तो लगातार इस मंत्र का जप करते रहिए। तो आप देखिएगा एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जो सुरक्षित बाहर ना आ जाए। आप इस पर विश्वास कर लीजिए और मेरी बात पर विश्वास करके आप इस चीज़ को प्रारंभ करें। अभी क्या करना है हमको, पहला 2 चरण बोलने हैं, ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो सिद्धाड़म, और श्वास लेना है एक। सबसे पहले दाहिने नथने को दबाएंगे और बाएं से सबसे पहले हम श्वास लेंगे। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और उसके बाद जितना समय श्वास लेने में लगाएंगे उसको, इसको कहते हैं पूरक, माने श्वास लेना पूरक। और उसके बाद यहाँ पर अपने श्वास को रोकना है, तो थोड़ी देर कुंभक करना है, श्वास रोकने कुंभक, जितना समय लेने में लगा उतना समय रोकने में। जब आप श्वास रोकते हैं तो आपका फेफड़ा ज़्यादा प्रभावी होता है, और उसके बाद जितना समय रोका उतने ही समय श्वास को छोड़ने में लगा। और इस समय श्वास छोड़ते समय किसी मंत्र को नहीं बोलना है, उसका प्रयोग नहीं करना, सिर्फ श्वास छोड़ना है, इसमें यह ध्यान रखना है। मैं आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ। पहले 2 चरण, दूसरे 2 चरण, और फिर तीसरा लास्ट चरण एक बार ऐसे। ड़मो, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। पहले श्वास को समताल करें, जितना समय श्वास लेने में लगे उतना ही समय श्वास छोड़ने में। कायोत्सर्ग करें। अनुभव करें ये शरीर क्षणभंगुर है, यह शरीर मैं नहीं हूँ। मैं इस शरीर से भिन्न शुद्ध आनंद स्वरूपी चैतन्य शुद्ध आत्मा हूँ। पाँच मिनट तक ऐसे अनुभव को करें, मन में विचार करें, शरीर से अपने ममत्व को त्यागें, भेद विज्ञान का अनुभव करें। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर में जो भी रोग कष्ट हो रहे हैं उससे मैं भिन्न हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा में कोई भी विकार पैदा नहीं होता है, ना आत्मा में रोग होता है, ना आत्मा को खत्म किया जा सकता है, ना आत्मा मरती है न जन्मती है। यह आत्मा शाश्वत है, शरीर आता है जाता है, पर्याय बदलती है, द्रव्य का मूल स्वरूप नहीं बदलता। मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं शुद्ध द्रव्य, मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसके बाद मंत्र का प्रथम 2 चरण का उच्चारण करेंगे। ड़मो अरहंताड़म, ड़मो सिद्धाड़म। श्वास को लेंगे, श्वास को लेने के अनंतर थोड़ी देर कुंभक करेंगे। जितना समय श्वास लेने में लगाया उतने समय श्वास को रोकेंगे।
फिर श्वास को छोड़ देंगे। ये एक श्वासोच्छ्वास हो गया। अगला णमो आयरियाणम णमो उवज्झायाणम। फिर दूसरे नथुने से श्वास लेंगे। कुंभक करेंगे। कुछ सेकंड के लिए श्वास को रोक के रखना है। अगले नथुने से श्वास को छोड़ दें। फिर अंतिम चरण का उच्चारण करेंगे, णमो लोए सव्य साहूणम। पूरक के बाद कुंभक करेंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास को छोड़ देंगे। ये 3 श्वासोच्छ्वास किए और एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण हुआ। अब आपको 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। जो लोग उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं अभी मन में पढ़ें, मन में श्रद्धान रखें और इसका मन में उच्चारण करें। और अगर मुख से उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आसपास का वातावरण भी पवित्र होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस शरीर से भेद विज्ञान करते हैं, इस शरीर को कुछ नहीं समझते। जो रोग वगैरह हो रहा है इस शरीर के अंदर हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जिस दिन इस भेद विज्ञान की प्राप्ति आपको हो गई उसको सच्चा कायोत्सर्ग कहते हैं। और आपने देखा होगा णमोकार मंत्र के साथ हमेशा लिखा रहता है कायोत्सर्ग पूर्वकम णमोकार मंत्रम पठामि, यानी कायोत्सर्गम करोम्यहम, ये लिखा रहता है। कायोत्सर्गम करोम्यहम का अर्थ है भेद विज्ञान पूर्वक शरीर से ममत्व का त्याग करते हुए 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ना है 27 श्वासोच्छ्वास में। लेकिन हमारी इतनी भागम भाग की ज़िंदगी हो गई है कि हम णमोकार मंत्र को भी उसकी विधि के बिना फटाफट पढ़ देते हैं। कई लोग तो अच्छे से उच्चारण भी नहीं करते। तो यदि मंत्र का उच्चारण अच्छे से नहीं करेंगे तो आपने पुष्पदंत भूतबली की कथा सुनी है, उन्होंने मंत्र का अशुद्ध मंत्र का उच्चारण किया था तो उनको अलग अलग देवियाँ प्रकट हो गई थी। फिर उन्होंने स्वयं मंत्र को सुधारा और फिर सही उच्चारण किया तो उनको सही देवी प्रकट हुई। तो ये सब आगम प्रमाण हमारे सामने मंत्र प्रयोग के भी बहुत सारे मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि हम लोग अगर शुद्ध विधि से मंत्र का उच्चारण करें। और आज की जो विकट परिस्थिति इस समय इस जगत में चल रही है उससे हम णमोकार मंत्र के माध्यम से हम लोग निजात प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने शरीर की सुरक्षा इसलिए भी करनी है क्योंकि शरीर धर्म का साधन है, ऐसा कहा गया है। और इस शरीर के माध्यम से ही हम तीर्थ यात्राएँ कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए शरीर का भी महत्व है। तो शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए हमें शरीर से ममत्व का त्याग करना है। शरीर से ममत्व का त्याग हो जाएगा तो हमें आत्मविशुद्धि की प्राप्ति होगी और णमोकार मंत्र के माध्यम से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे, अपने जीवन को स्वस्थ और निराकुल बना सकते हैं, खुद का और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ आप लोग इस प्रयोग को अवश्य करिए और आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। नमो जिड़ाण।